बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। वह बेहद होशियार लेकिन गरीब था। उसके पिता एक किसान थे और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, पर उसके पास अच्छे स्कूल के लिए किताबें, कॉपी और पेन नहीं थे। फिर भी वह हार नहीं मानता था। वह पुराने कागजों पर कोयले से लिख कर अभ्यास करता था। एक दिन वह अपने गांव के बाहर जंगल में लकड़ी चुनने गया। वहीं उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो बहुत थके और भूखे लग रहे थे। अर्जुन ने अपने पास की रोटी उन्हें खिला दी और पानी पिला दिया। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। यह कोई आम पेन नहीं है, यह एक जादुई पेन है। इससे जो कुछ भी तुम सच्चे मन से लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे और नेक कार्यों के लिए करना। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो यह अपना जादू खो देगा। अर्जुन ने हवा को धन्यवाद कहा और पेन को संभाल कर रख लिया। घर लौटने पर उसने सबसे पहले अपने लिए किताबें, कॉपियां और अच्छे कपड़े मांगे। उसने पेन से लिखा, मेरे पास स्कूल की सारी किताबें और एक सुंदर बैग हो। अगले ही पल उसके सामने एक बैग और सारी किताबें आ गईं। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह पहले से ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। समय बीतता गया। अर्जुन इस पेन से गांव के लोगों की मदद करने लगा। किसी के पास खाना नहीं होता तो वह लिख देता, इस परिवार को भरपेट भोजन मिले, और तुरंत भोजन आ जाता। किसी को इलाज की जरूरत होती तो वह लिख देता, इनके लिए दवा और डॉक्टर मिले। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। गरीबी कम हो गई, लोग खुशहाल हो गए। अर्जुन को सब जादूगर लड़का कहने लगे, लेकिन वह हमेशा विनम्र रहता। वह कहता, ये सब उस बाबा का आशीर्वाद है, मैंने तो बस कोशिश की है। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा लालच आया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस पेन से अपने लिए एक महल मांग लूं, ढेर सारा सोना और राजा जैसा जीवन। लेकिन जैसे ही उसने पेन उठाया, उसके हाथ कांपने लगे। उसे बाबा की बात याद आई, इसका उपयोग सिर्फ अच्छे और नेक कामों के लिए करना। अर्जुन ने पेन नीचे रख दिया और मन ही मन माफी मांगी। अर्जुन ने जादुई पेन का उपयोग केवल समाज सेवा और शिक्षा के लिए किया। वह खुद एक बड़ा वैज्ञानिक बन गया और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल खोले। उसका सपना था कि हर बच्चा शिक्षा पाए, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। अंत में एक दिन वही बूढ़े बाबा फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने पेन का कितना अच्छा उपयोग किया है। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने मेरी दी हुई चीज की असली कीमत पहचानी। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि असली जादू अब तुम्हारे मन और कर्म में है। बाबा ने पेन वापस ले लिया और मुस्कुराते हुए अदृश्य हो गए। अर्जुन समझ गया कि असली शक्ति किसी जादुई चीज में नहीं, बल्कि हमारे इरादों, मेहनत और अच्छे कार्यों में होती है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे मन में सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने की भावना हो, तो वही असली जादू है। लालच और स्वार्थ से बचें और अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें।